कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी थीं। पांडव और कौरव आमने सामने शंख नगाड़े बजने लगे थे। अर्जुन ने सारथी कृष्ण से रथ दोनों सेनाओं के बीच लाने को कहा। सामने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और अपने भाई बांधव देखे। अपनों को युद्ध के लिए तत्पर देख अर्जुन का मन कांप उठा। उसके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया। शरीर में कंपन हुआ। अर्जुन बोला, हे केशव, मैं इन स्वजनों को मार नहीं सकता। राज्य सुख के लिए कुल का नाश करना महापाप होगा। अर्जुन रथ में बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह कैसा मोह है? तू ज्ञानी होकर भी अज्ञान की बातें कर रहा है। न कोई मरता है, न कोई मारता है, आत्मा अमर है। कृष्ण ने कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग देता है, वैसे ही आत्मा जीर्ण शरीर छोड़ नया शरीर धारण करती है। शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं करता, वायु इसे सुखा नहीं सकती। अर्जुन बोला, पर ये मेरे गुरु, पितामह और भाई हैं। इन्हें मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? माधव, मुझे बताओ। इससे तो अच्छा भिक्षा मांगकर जीवन बिता लूंगा। कुल धर्म नष्ट होगा, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर होगा। श्री कृष्ण ने समझाया, तू क्षत्रिय है, युद्ध तेरा धर्म है। धर्म युद्ध से भागना कायरता है। अब कीर्ति मिलेगी तुझे। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर लड़। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने पूछा, कर्म करूं या संन्यास लूं, क्या श्रेष्ठ है? मनुष्य कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, यह सत्य है। फिर कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? हे जनार्दन, कौन सा मार्ग मुझे शांति और मोक्ष तक ले जाएगा? कृष्ण बोले, कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। फल की इच्छा त्याग दे। जो बिना आसक्ति के कर्म करता है वह मुझे पा लेता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष संसार में रहकर भी लिप्त नहीं होता। उन्होंने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तू चिंता मत कर। तू क्या लाया था जो तेरा खो गया? तू क्या पैदा किया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। अर्जुन का मोह फिर भी नहीं गया। उसने विराट रूप मांगा। कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी और अपना विराट स्वरूप दिखाया। उस रूप में हजारों सूर्य का तेज, असंख्य मुख और नेत्र थे। सब देवता, और्षि, सर्प उस महाकाय में समाये हुए थे। अर्जुन ने देखा, कौरव पक्ष के योद्धा उस मुख में समा रहे। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब काल के जबड़े में जा रहे थे। अर्जुन कांप उठा, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु क्षमा करो, अपना चतुर्भुज सौम्य रूप दिखाओ, मैं भयभीत हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, काल मैं हूँ, लोगों का नाश करने आया हूँ। तेरे मारे बिना भी ये सब योद्धा मरेंगे, यह निश्चित है। तू केवल निमित्त बन जा। यश को प्राप्त कर अर्जुन, उठ, शत्रुओं को जीत और समृद्ध राज्य का भोग कर। अंत में कृष्ण ने सबसे गूढ़ ज्ञान दिया, सब धर्म त्याग कर, एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। मन को मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मुझे ही पूज, मुझको ही नमस्कार कर, तू निश्चय ही मुझे पाएगा। यह सुनकर अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, संशय मिट गया। उसने गांडीव उठाया और बोला, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। आपके प्रसाद से मैं स्थिर हूँ, अब करूँगा आपका वचन। हे अच्युत, मैं युद्ध करूँगा। मेरी शंका दूर हुई। फिर महाभारत का भीषण युद्ध हुआ, धर्म की जीत हुई। गीता का ये उपदेश आज भी जीवन का सार सिखाता है। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, यही सफलता का मंत्र है। जब जब धर्म की हानि होती है, कृष्ण ज्ञान देने आते हैं।